बरेली हो के जाऊंगा नबी के आस्ताने। पर आप ये ना समझिए कि मैं देर तक पढ़ूंगा तो मेरा पढ़ना कबूल हो सकता है कि आपका एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहना कबूल हो जाए। अल्लाह नुक्ता-ए नवाज है, मेरा रब नुक्ता-ए नवाज है। आप सारी रात इबादत करते रहे, आप सारी रात सजदे करते रहे, लेकिन आपके सजदे कबूल ना करे और हो सके किसी का एक ही मर्तबा सजदा करना कबूल हो जाए और वो जन्नत का हकदार बन जाए। तो आप ये न समझिए कि मैं देर तक पढ़ूंगा तो मेरा पढ़ना कबूल होगा। जनाब शायर हिंदुस्तान जनाब अकीलुर रहमान साहब देर तक पढ़ेंगे तो इनका पढ़ना कबूल होगा, या मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब देर तक तकरीर करेंगे तो उनका बयान करना कबूल होगा। हो सकता है सामाईन में से कोई अल्लाह का ऐसा महबूब बंदा हो, प्यारा बंदा हो, जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखता हो, उसका एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहना अर्शे इलाही से टकरा जाए, खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए और वही जुमला जनाब शाहनवाज के लिए मगफिरत का सामान बन जाए। तो इसलिए कोई भी ये सोचकर खामोश ना रहे कि हमारा पढ़ना कबूल नहीं होगा। पढ़ने वालों का काम जो है वो स्टेज वालों का है, आपका पढ़ना भी कबूल होगा, आपका बोलना भी कबूल होगा। मुझे एक बात याद आ रही है, चलते चलते वो बताता चलूं। एक साहब थे, तकरीर किया करते थे, बयान किया करते थे, वाज़ो नसीहत किया करते थे। वो दुनिया से चले गए, कब्र में जा पहुँचे। किसी ने ख्वाब में उनको देखा और उनसे पूछा, भाई बताइए आपके साथ क्या हश्र हुआ, मौलाना साहब आपके साथ क्या मामला पेश आया। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बयान किया, उन्होंने जवाब दिया, मैं सारी जिंदगी तकरीरें करता रहा, वाज़ो नसीहत करता रहा, बयान करता रहा, मैं सारी जिंदगी लोगों को डराता रहा, बयान करता रहा, वाज़ो नसीहत करता रहा, लेकिन एक महफिल, ऐसी महफिल जहां पर मेरी तकरीर चल रही थी, अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल हो गई, इतनी मकबूल हो गई कि उसकी बुनियाद पर रब ने मेरी मगफिरत फरमा दी। सवाल करने वाले ने सवाल किया, वो महफिल कैसी महफिल थी, कौन सी महफिल थी? तो मौलाना साहब ने बयान फरमाया, एक महफिल चल रही थी, मैं खुदा के खौफ से डरा रहा था, अल्लाह के खौफ से लोगों को डरा रहा था, अज़ाब जहन्नम से डरा रहा था, जहन्नम की वादियों से डरा रहा था। सुनने वालों में, सामाईन में एक शख्स बहुत गुनाहगार था, बहुत ज़्यादा सियाकार था, बहुत ज़्यादा खताकार था। सुनने वालों में वो शख्स बहुत ज़्यादा खताकार था, गुनाहगार था। मेरी तकरीर का उसके ऊपर इतना असर हुआ, इतना असर हुआ, इतना असर हुआ, मारे खौफ के थर-थर कांपने लगा, लरसने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। वो इतना डर रहा था, इतना कांप रहा था, अपने हाथ को खुदा की बारगाह में उठाए हुए था, रोता जाता था, अर्ज करता जाता था, ए परवरदिगार, ए खालिक की अर्ज़ो समा, मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरी तौबा को कबूल कर ले। ए पाक परवरदिगार, तू तौबा को कबूल करने वाला है, तू दुआओं को मकबूल करने वाला है, तू सत्तारुल उयूब है, तू गुनाहों को छुपाने वाला है। ए पाक परवरदिगार, मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मगर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। ए मौला, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। मौलाना साहब फरमाते हैं, उसके रोने का, उसके तौबा का इतना असर हुआ, इतना असर हुआ कि मेरे रब ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया और उसको जन्नती बना दिया। और सिर्फ उसको जन्नती नहीं, जितने सुनने वाले थे उसके सदके में उनको भी जन्नती बना दिया और साथ में मुझे भी जन्नती बना दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई देर तक पढ़े तो उसका पढ़ना कबूल हो, कोई थोड़ी देर बोले तो उसका ही कबूल हो जाए। तो है मेरे इस्लामी भाइयों, आप खामोश ना बैठें, कुछ ना कुछ बोलते रहें, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से इस महफिल की दाद देते रहें। अजीज़ान ग्रामी, आइए इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ मेरे और सारी दुनिया के मुसलमानों के मरकज़ अक़ीदत, कौनैन की ज़ीनत, ताजदार नबुव्वत, आफ़ताब हिदायत, क़ासिम नेमत, नौशाए बज़्म जन्नत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्मे बज़्म हिदायत, सय्यदुल अंबिया, सनदुल अस्फ़िया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में ज़रा मोहब्बत के साथ, पूरी आवाज़ के साथ इस हदीस पाक की रोशनी में दुरूद पाक सुना दें। सरकार फरमाते हैं, इन्नी अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, यानी अहले मोहब्बत के दुरूद को हम सुनते भी हैं और पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। अब पढ़ने वाला चाहे कहीं हो, किसी जगह हो, किसी गोशे में हो, किसी खत्ते में हो, चाहे वो आज भोपुर की सरजमीन पर हो, जहाँ भी हो, अगर मोहब्बत में असर है, मेरे सरकार फरमाते हैं हम पढ़ने वाले के चेहरे को भी पहचानते हैं, आवाज़ को भी पहचानते हैं। तो
आप पूरी आवाज के साथ, सुभान मोहब्बत अल्लाह, के साथ, सुभान अल्लाह। दिलजोई के साथ, बुलंद आवाज से सरकार की बारगाह में जरा दुरूद पाक पढ़कर सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। गुनाहगारों की, गुनाहगारों की, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की, गुनाहगारों की, और गुनाहगारों के महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए। तो गुनाहगारों की महशर में एक हंसी के लिए, गुनाहगारों की ओ सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी पर, सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी पर, सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी पर, चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के लिए, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। और मनक़बत का ये शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। और यजीदियों से वो 72 चराग बुझे ना सके, यजीदियों से वो 72 चराग बुझे ना सके, जो करबला में, जो करबला में जलाए थे रोशनी के लिए, जो करबला में जलाए थे रोशनी के लिए, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। ओ ये चांद सूरज सितारों से हमको क्या लेना, ये चांद सूरज सितारों से हमको क्या लेना, अरब का चांद ही, अरब का चांद ही काफी है रोशनी के लिए, अरब का चांद ही काफी है रोशनी के लिए, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए।